स्ट्राइक पे आपको नजर आएंगे, ऊपर आसमान नीचे उस्मान, द मैन फ्रॉम हुगली गुराब का रहने वाला ये खिलाड़ी उस्मान साहब, उनके साथ महादेव का शहर तारकेश्वर का लड़का इंद्रो। पहला ही गेम एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट और आला दर्जे का फील्डिंग एफर्ट वहां पे। पहली गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। बड़ा मुकाबला खासम खास है, मुकाबला उच्च कोटि का है। कहते हैं ना भैया, खेल क्रिकेट का हो या फिर ताश का, अपना इक्का तभी निकालना जब सामने वाला बादशाह हो। तो बल्लेबाजी में तारकेश्वर का लड़का और गेंदबाजी में भैया मुर्शिदाबाद का ये चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल रॉकी साहब, इंद्रो बनाम रॉकी। दूर रखा इस गेंद को, थोड़ा सा खिंचा हुआ गेंद, गिरने के बाद उछाल मिली थी इस गेंद में। जिस तरह से बगडोगरा एयरपोर्ट में फ्लाइट टेक ऑफ करता है, उसी तरह से ये गेंद टेक ऑफ किया। फुल टॉस गेंद और ये शॉट देखिए भैया, स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये कहा है बल्लेबाज इंद्रो ने। मिला चौका, 4 रन। जुगाड़ जरूरी है। तो फिर एक बार इंद्रो, प्रीवियस गेंद में चौका मिला है। इस बार पैरों में गेंदबाजी, जानबूझ के अपना बायां पैर को खोला, गेंद को स्लॉग स्वीप किया, गेंद को लपेटा है। ऑफ साइड के बाहर का गेंद को लेग साइड के क्षेत्र पर लपेटा है। जिस तरह से पंजाबी ढाबा में लच्छा परोठा को लपेटा जाता है, उसी तरह से गेंद को लपेटा है। सिंगल मिला है इंद्रो साहब को। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन, रॉकी आंखों में आग डालना होगा, उस्मान का ये बड़ा विकेट को चटकाना होगा। उस्मान 24 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, इसीलिए तो कहते हैं कि भैया चुनौतियों के बीच में जो लड़े वो सरपंच होता है, और हारा हुआ बाजी में जो पलटवार करे वो कोई और नहीं भैया, केजीएफ का हो या फिर मुर्शिदाबाद का, और रॉकी कहलाता है। मिला रॉकी साहब को ये बड़ा सफलता। जाग उठेगा, झूम उठेगा भाई, ये काबिलियत है। तो बिल्कुल नया बल्लेबाज यहाँ पे, बांकुड़ा का लाल मिट्टी से आने वाला यह खिलाड़ी, साल महुआ का बांकुड़ा, लाल मिट्टी का बांकुड़ा, रूपम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ही गेंद रिवर्स तो किया है, लेकिन फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र पर अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट का दीवार खड़ा हुआ है। दीवार को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो दीवार को तोड़ नहीं पाएंगे। बिंदी गेंद आएगा, ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के पश्चात स्कोर कहां तक पहुंचा है? 6 रन। तो फर्स्ट ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद 6 रन। 1 विकेट के नुकसान के बाद दोनों बाएं हाथ का खिलाड़ी, एक तरफ इंद्रो, दूसरी तरफ रूपम। लेकिन कहीं ना कहीं यहां से बहुत बड़ा रोल रहेगा कप्तान साहब का। कप्तान किस तरह से रणनीति को चलाएंगे, किस तरह से खेल को चलाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे। चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर के लिए अपना तुरुप का इक्का को लेके आए हैं कप्तान साहब। सामने इंद्रो, शॉट, उच्च कोटि का ये शॉट, लेकिन उतना ही आला दर्जे का ये फील्डिंग है। ये बड़ा मुकाबला है, और इस मुकाबला में अब बिल्कुल मैच को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये बीएसके कप है, यहां चमचमाती हुई ट्रॉफी को जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, गिरने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकली। व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। तो जीतने के लिए 39 का टारगेट है। स्कोर पहुंचा है 8 रन तक सेकेंड ओवर की खेल प्रगति पर। लेकिन ये लीजी है भैया, जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं, और शॉर्ट हैंड क्रिकेट में छक्का को हम बड़े प्यार से OUT आउट कहते हैं। तो लौटना होगा बल्लेबाज को डगआउट में। चलिए, 2 बड़े बल्लेबाज डगआउट में लौट चुके हैं। पहले उस्मान, फिर रूपम, और कहीं ना कहीं उस्मान सिलीगुड़ी के मैदान में जरूर चाहेंगे। ये सपना तो लेके आए थे कि आज अपने टीम के लिए कुछ खास कर जाएं। बोलपुर से आते हैं, शांति निकेतन से आते हैं, बड़ा प्यारा सा जगह से आते हैं, लेकिन क्या खूबसूरती का ये शहर, यहां बल्लेबाजी कर पाएंगे। विशाल स्ट्राइक पर, No,
नो बॉल के संकेत हमारे ऑफिशियल। कहीं ना कहीं इनके आंखों में धूल झोंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बड़े ही सख्त हाथों के साथ मैचेस खिलाते हुए ऑफिशियल। चलिए फिर एक बार व्हाइट बॉल, फिर एक बार 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर पहुंच चुका है कुल मिला के 10 रन तक, माफ कीजिएगा 11 तक पहुंचा, 10 तक पहुंचा। हमारे स्कोरर सर थोड़ा धीमा चेंज करते हैं तो इसी वजह से 10 रन। रिव्यू का मान क्या गया है, लेट्स सी क्या ये लीगल डिलीवरी है या फिर व्हाइट बॉल। मेहनत कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ इस मैदान को आगे लेके जा रहे हैं, इस मुकाबला को आगे लेके जा रहे हैं। फिर एक बार गेंदबाज, इस बार देखिए पैरों में गेंदबाजी, स्ट्रोक स्वीप करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद चली जाएगी सीधा फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र पर। फील्डिंग प्लेसमेंट देखिए, काफी अटैकिंग फील्डिंग प्लेसमेंट, फर्स्ट स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, कोई मौका नहीं। गेंदबाजी देखिए, जबरदस्त गेंदबाजी भैया, हवा के संग संग घटा के साथ साथ गेंद कह रही है कि मैं चली रे चली साजन की घर चली। गजब की गेंदबाजी। फिर एक बार वंस अगेन विशाल, फुल टॉस चली भरी, कोई मौका नहीं। यस नो क्या पहुंच पाएंगे भैया। मुकाबला तो बीएसए कप का है, लेकिन साउथ अफ्रीका के जोंटी रोड्स को याद दिला रहे हैं। उड़ता हुआ बाज की तरह अपने शरीर को हवा में फेंक रहे हैं। स्ट्राइक, यहां पे नो बॉल के संकेत आई है, नो बॉल। बहुत बड़ा ये डिसीजन। मेरे साथ बादिल पावर जुड़े हुए हैं। बादिल नॉर्थ बंगाल के अब ब्रांड एम्बेसडर कहलाते हैं। और देखिए ये नाम आपने रखा, ये नाम हमने रखा है, और क्यों रखा है ये रीजन पूरा नॉर्थ बंगाल जानता है, पूरा बंगाल जानता है। स्कॉटलैंड का वर्ल्ड कप, विंटर कप में जाकर बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम करना, रेड रोज कप में ओवर डालना, और अगर बात करें एशियस कप में तो आंख में आंख डाल के गेंदबाजी करना। तो बादिल पावर, ये पावर बस ऐसे ही नहीं जुड़ा है। बादिल आप नॉर्थ बंगाल के एम्बेसडर हैं, और नॉर्थ बंगाल का क्रिकेट जिस तरह से आगे जा रहा है, एक चौमुन का टूर्नामेंट की बोलबे অবশ্যই বিশ্ব কাপে নিয়ে টুর্নামেন্ট খুব ভালো হচ্ছে, প্রতি বছর মতো এবারও হচ্ছে, আরও ভালো হবে। তাই এখনো খেলা শেষ হয়নি, অনেক খেলা বাকি, দেখা যাবে। তো ডেফিনেটলি আমরা এই বলটা দেখে নিই, তারপরে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন থাকবে, যে কোশ্চেনটা কিন্তু লাইভে ঘোরাফেরা করছে। ওখান থেকে আবারও রিভার্সটা আসবে, চমৎকার টাইমিং, বল যাবে সরাসরি সবুজ কার্পেটের বুক চিরে সীমারেখার বাইরে। চমৎকার, অনবদ্য, অতুলনীয়, দর্শনীয়, নয়নাভিরাম বাউন্ডারি। তো বাদল এই প্রশ্নটা প্রায় লাস্ট একটা বছর ধরে ঘোরাফেরা করছে। প্রায় 2 বছর আগে নর্থ বেঙ্গলের ক্রিকেটে যে দুটো নাম অবশ্যই আমরা বারবার দেখতাম, যে দুই বন্ধুকে সাউথ বেঙ্গলে আমরা দেখেছি দাপট দেখাতে, এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটা বড় টুর্নামেন্টে দেখতে পাচ্ছি না আমরা। বাদিল পাওয়ার আর চিরন পলার অবশ্যই আমরা কিন্তু সেম টিমে দেখতে পাচ্ছি না, কারণটা কি? কারণ তেমন কিছুই নাই, তবে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হলো না। বন্ধু এই ম্যাচটা অনেক ট্রেনে খেলছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের বন্ডিং আছে ঠিকঠাক। बॉन्डिंग ठीक ठाक আছে। आज বন্ধুর জন্য কি লাইন থাকবে बीएसके का बेबी? बंधु हम जमीन को नहीं छोड़ेंगे, ये कश्मीर हमारा है, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या ऐसे लाइन रहेगा বন্ধুর জন্য? নেক্সট খেলা বন্ধুর সাথে আমার খেলা আছে, তবে বন্ধুকে এই মুহূর্তে অল দ্য বেস্টই বলতে পারি। বন্ধুকে এই মুহূর্তে অল দ্য বেস্টই বলতে পারি। বাদিল পাওয়ারের কাছ থেকে বেস্ট উইসেসটা এসছে চিরনের জন্য। সব বোলিংয়ে পরিবর্তন, বলাতে নতুন বলার নিয়ে আসা হয়েছে ওখানে রকিকে। আবারও রকি, অনুবদ্ধ একটা শট, চমৎকার একটা শট, সমস্ত হাওয়াকে এলোমেলো করে নর্থ বেঙ্গলের বুকে দর্শকদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আমি কিন্তু ফুরিয়ে যাইনি। বিশাল, দ্য ম্যান ফ্রম শান্তিনিকেতন, বোলপুর। ফার্স্ট বল থেকে বাউন্ডারিটা এসছে, চোখে চোখ রেখে লড়াইটা করছেন, বুক ফুলিয়ে লড়াইটা করছেন। যে কোনো রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি, বহু যুদ্ধের নায়ক এই খেলোয়াড় বিশাল। এক্ষেত্রে কামব্যাক করলেন, প্রত্যাবর্তন করলেন। ওখান থেকে জোরালো একটা আবেদন রয়েছে স্টাম্পিং এর জন্য। হয়তো অফিসিয়ালরা নিজেদের মধ্যে খানিকটা একটা মৃদু ডিসকাশন জারি রাখবেন। প্রত্যেকটা ডিসিশন ভাইটাল। একটা বড় ম্যাচ বলতে পারি, টান টান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ, রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ, প্রাণবন্ত ম্যাচ রেফার করা হয়েছে ওখানে থরাম্পের কাছে। বিশাল কিন্তু কোথাও না কোথাও মাঠের মধ্যে অফিসিয়ালের সিদ্ধান্তই ফাইনাল ডিসিশন। ফিরতে হবে ওখানে বিশালকে নতমস্তকে, বিনম্র বোধনে, গুটি গুটি পায়ে মাঠ ছাড়বেন বিশাল। বিশাল ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। স্ট্রাইকের নতুন ব্যাটার সজ্জাদ মাহারন। ফার্স্ট বল আসতে না আসতে ওখান থেকে হাতের চওড়া ব্যাটকে হাতিয়ার করবেন। জয়ের বন্দরে নিচের দলের তরিকে নঙ্গর করানোর একটা প্রচেষ্টা বলতে পারি। মাহারুন সজ্জাদ, বাউন্ডারি আসবে ওখান থেকে।
একটা বড় দলকে লিড করে থাকেন, আর এক্ষেত্রে কিন্তু নিজের দলের জন্য সেরাটুকু নিগড়ে দিতে হবে। রকি একটা বল বলতে পারি, উইকেট টু উইকেট বল করার প্রচেষ্টা সজ্জন মেহরুন, বড় মঞ্চের বড় তারকা, বিগত কয়েকটা গ্র্যান্ড স্লামে চমৎকার ব্যাট করে এসেছেন। সেন্সিবল ক্রিকেট, আলতো হাতে পাঞ্চ করবেন, জায়গাটা পরিবর্তন করবেন, প্রান্তটা বদল করবেন, অনায়াসে দলীয় স্কোর বোর্ডে একটা রান যুক্ত হবে ওখানে সজ্জন মেহরুনের ব্যাট থেকে। রান সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছে, দলগত স্কোর বেড়ে দাঁড়িয়ে অবশ্যই দাঁড়িয়েছে 26। তো জয়ের জন্য প্রয়োজন রয়েছে আর মাত্র 13 রানের। বল বল মুনাদা, লাস্ট 2 বল। তো শেষ দুটো বল বাকি রয়েছে। ইন্দ্র মহাদেবের শহর, তারকেশ্বর থেকে উঠে আসায় খেলোয়াড়, আর কোথাও না কোথাও চাইবেন না উসমান ইনিংসের শুরুতে একটা বড় উইকেটের পতন, ওখান থেকে রূপম, তারপরেই বিশাল, তিনটি বড় ব্যাটসম্যানের সাজঘরে ফিরে যাওয়া, কিন্তু কোথাও না কোথাও নিজের হালকা কাঁধে অনেক বড় গুরু দায়িত্ব ওখানে কিন্তু বলতে পারি তুলে নিয়েছেন ইন্দ্র। চমৎকার ডেলিভারি, অবশ্যই কাম ব্যাক করছেন। তো নিজের প্রত্যেকটা ট্রেডিশনাল ডেলিভারি, প্রত্যেকটা ট্রেডমার্ক ডেলিভারিকে সঙ্গে করে কাম ব্যাক করার প্রচেষ্টা মুর্শিদাবাদের এই রাজপুত্রের। পিছনে খেলোয়াড় বিরাজমান, ওখান থেকে আবারও একটা সিঙ্গেল আসবে। তো ম্যাচুয়ার ক্রিকেট বলতে পারি, শুধুমাত্র বাউন্ডারি নয়, সিঙ্গেল টুকে সাথে রেখেছেন। প্রত্যেকটা মুহূর্তে দলীয় স্কোরবোর্ডটাকে হেলদি বলতে পারি, সজাগ রেখেছেন, সজীব রেখেছেন। দলগত স্কোর 27। তো শেষ 12 বল, এবং 12 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন রয়েছে ওখানে 12 রানের। 12 needed from last 12 deliveries। तो बॉलर गेंदबाजी में परिवर्तन, पलास आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सामने इंद्रो हल्के हाथों के साथ। भैया शॉर्ट हैंड क्रिकेट में और टेनिस बॉल में लेदर बॉल वाली फीलिंग दिलाते हुए हल्के हाथों के साथ पंच किया है, सिंगल चुराया है यहाँ पे इंद्रो साहब ने। स्ट्राइक पर फिर एक बार सच्चा मेहरून, अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू SR स्पोर्ट्स, रोशन दीपंजन। एक बार ये स्लो डिलीवरी बिल्कुल पर नहीं पाए इस गेंद को, गति में परिवर्तन। और मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट में, शॉर्ट हैंड क्रिकेट में खासकर, अगर आपको सक्सेसफुल गेंदबाज बनना है तो आपके पास वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। स्लोअर हो, नकल हो, कटर हो और यॉर्कर, ये रहना बहुत जरूरी है। गेंदबाज तैयार, ये कमाल का शॉट है भैया, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। नाम इनका इंद्रो है, बीएसके का मैदान से गेंद को सीधा तारकेश्वर के रेलवे स्टेशन तक भेजा है, मिला 4 रन। वंस अगेन इंद्रो, यॉर्कर डिलीवरी पूरी तरह से जड़ पर डाली हुई है गेंद, अच्छी गेंदबाजी। और स्लॉट ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, स्कोर पहुंच चुका है 34 तक, अब चाहिए और 5 रन यहां से, ओनली 5 नीडेड। सेंसिबल क्रिकेट फिर एक बार, लेकिन ये मौका था, ये बिल्कुल मौका था, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नसीब का साथ होना भी जरूरी है। तो बिल्कुल नसीब का साथ नहीं मिला है और स्कोर पहुंचा 35 तक, अब चाहिए जीतने के लिए 4 रन। अंतिम ओवर 6 बॉल 4 रन। और मैं क्यों कह रहा हूं कि नसीब का साथ होना जरूरी है, भैया कुछ ही महीना पहले तो हम सबका दिल टूटा था। लेट्स सी सज्जान मेहरून, ही इज ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद, ये डॉट बॉल है, ये प्रेशर है, ये दबाव है भैया, दबाव कहां नहीं है। क्लास 10 का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी दबाव है, 12 का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी दबाव है, दबाव को झेलना पड़ेगा आपको। 5 बॉल 4 रन, कोई मौका नहीं, फिर एक बार बिंदी गेंद आएगी यहाँ पे, 2 गेंद 2 डॉट बॉल। गजब की गेंदबाजी यहाँ पे, उच्च कोटि की गेंदबाजी और सराहने लायक गेंदबाजी, विपक्षी टीम को भैया ड्राइविंग सीट से खींच के लाने वाली है गेंदबाजी। 4 बॉल 4 रन, 4 चेंडू 4 धावा। लेकिन यहां पे चौका मिलेगी बैटिंग टीम को, इसी के साथ मुकाबला को किया है खत्म और जीत का परचम को लहराएगी यहां पे टीम बर्धमान। They will qualify for the next round।